तिब्बत समन्वय संघ ने चीन से कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया है। भारत तिब्बत समन्वय संघ की प्रदेशाध्यक्ष संध्या सिंह ने द्वारका कार्यालय पर मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में मुख्य उद्देश्य चीन से तिब्बत को आज़ाद कराना है। कैलाश मानसरोवर पर जाने के लिए शिव भक्तों को वीज़ा का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए शिव भक्त अपने देवों के देव महादेव के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इस आयोजन में भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का द्वारका में जोरदार स्वागत किया गया। इस मीटिंग में मौजूद रहे श्रीमती नामग्याल सेकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रोफेसर BR कुकरेती राष्ट्रीय प्रभारी, संध्या सिंह प्रांताध्यक्ष, पारुल प्रांत उपाध्यक्ष, श्रीमती रेखा झिंगन, श्रीमती प्रोमिला मलिक, मधुलिका गोयल, अजीत दुबे, हेमंत सिंह व भारत तिब्बत समन्वय संघ के कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही चनी तेसरिंग कार्यक्रम अधिकारी, भारत तिब्बत समन्वय संघ कार्यालय नई दिल्ली, फुरबू डोलमा तिब्बती महिला संघ अरुणानगर कॉलोनी, डुंगटोक लहामो आदि भी मौजूद रहे। मेरा नाम है नामग्याल सेकी, भारत तिब्बत समन्वय संघ वुमेन्स विंग की अध्यक्ष प्रेसिडेंट हूँ और हम यहाँ द्वारका में दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष और महामंत्री कुकरेती जी और उपाध्यक्ष महामंत्री और मंत्री और तिब्बतन वुमेन एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव, इंडो तिब्बतन फ्रेंडशिप सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव और भारत तिब्बत समन्वय संघ के मेंबर्स सब जुड़े हुए हैं यहाँ। और हम इस श्रावण मास में संकल्प ले रहे हैं कि शिव जी की स्थान कैलाश मानसरोवर को चीन की चंगुल से मुक्त कराएंगे। और ये ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शिव भक्त जो है और हिंदू भक्त है, जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर में यात्रा करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैलाश मानसरोवर जो है तिब्बत में है और तिब्बत चीन की कब्ज़े में है। और कैलाश मानसरोवर के जाने के लिए कोटा है, रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत दिक्कत है। और जो कैलाश मानसरोवर है वो हमारी भी यात्रा स्थान है, हमारी भी पूछने का जगह है। इसका नाम है खांग रिम्पोछे। और इस समय मैंने एक रिपोर्ट देखा है कि उस स्थान में कैलाश मानसरोवर में ये मिलिट्री वार जोन जैसा बनाया हुआ है, वहाँ में मिलिट्री आर्टिलरी दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ में इंडिया में शिव जी की पूजा करने के लिए पूरा जोर से पूजा कर रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तिब्बत और कैलाश मानसरोवर को मुक्ति मिले। और भारत तिब्बत समन्वय संघ की उद्देश्य जो है वो है तिब्बत और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और तिब्बत में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाना। अभी इस जून और जुलाई में हमारी इंडिया में तो परम पूज्य दलाई लामा जी की बर्थडे बहुत जोर से धूमधाम से मनाए हैं और हम हर साल मनाते हैं। मगर तिब्बत में क्या हुआ, इस जून जुलाई में रिपोर्ट आया था कि 3 तिब्बतियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें दंड मिला है क्योंकि उन्होंने हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी की पोर्ट्रेट जो है उनका फ़ोटो अपने घर में रखा है। तो हमारे बुद्धिस्ट कल्चर में है, हमारे बुद्धिस्ट की ज्ञान जो है हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी इनका आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी है बुद्धिस्ट का। तो हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी हमारी सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में बहुत अच्छे प्रभावित है। इट्स अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ। देश की महिला को किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से? हाँ जी, तो हम देश की महिला को ये आंदोलन करने के लिए उत्साहित कर रहा हूँ कि हम इस श्रावण
मास में ये करें कि शिव जी को पूजा करें और हम ये करें कि ये संकल्प लेना कि शिव जी की स्थान को मुक्त कराएंगे चीन की दुष्ट से। मैं प्रोफेसर BR कुकरेती हूँ। भारत तिब्बत समन्वय संघ में राष्ट्रीय मंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ और महिला विभाग का प्रभारी भी हूँ, राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। सर, द्वारका में आप आए हैं और जिस तरीके से स्वागत आपका हो रहा है, भारत और तिब्बत को लेकर किस तरीके से मुहिम चल रही है सर, क्योंकि लगातार महासम्मेलन भी होते हैं इस तरीके? देखिए, हम लोगों का जो भारत तिब्बत समन्वय संघ है, हम लोगों का मुख्य जो उद्देश्य है, एक तो तिब्बत की आज़ादी का हमारा लक्ष्य हमने रखा हुआ, दूसरा जो कैलाश मानसरोवर है जो कि हमारे भोले बाबा का मूल स्थान है, उसको चीन के चंगुल से मुक्त कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जो भारत तिब्बत की सीमा है, उस सीमा की रक्षा किस प्रकार से की जाए, इसके लिए हम लोग मंथन करते हैं। और इसके लिए हम लोग जो भारतवर्ष में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि इससे इतना इसको हम जन जागरूकता करें लोगों में कि वो एक असर पड़े उसका, और चीन एक दिन मजबूर हो जाए कि वो तिब्बत को स्वतंत्र करे, कैलाश मानसरोवर को मुक्त करे। और हमारी जो भारत की सीमा है वो चीन के साथ सीमा न हो करके हमारी जो परंपरागत जो हमारा रहा है कि हम केवल तिब्बत के साथ हमारी सीमा होगी, और हम लोगों का जो एक ही कल्चर है और हम लोग जो भाईचारा हम लोगों का है वो हमेशा तिब्बत के साथ में रहेगा। सर, संध्या जी, नाम एक डेफिनेशन दे दीजिए किस पद पे? मैं संध्या सिंह, दिल्ली प्रांत अध्यक्ष, महिला विभाग। जी हाँ, तो बताएं। जी मैम, आज महामंत्री जी आए हैं आपके? जी, आज हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी आए हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाली हैं, और हमारी तिब्बत से कुछ बहनें भी आई हुई हैं और जो हमें सपोर्ट कर रही हैं, और हमारी द्वारका से भी कुछ दीदी वगैरह आई हुई हैं जो जिनकी यहाँ पर अच्छी NGO हैं और जो अच्छा सोशल वर्क भी कर रही हैं और हमारे इस मुहिम से भी जुड़ी हैं और हमारे संघ से भी जुड़ी हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री, राष्ट्रीय के और अध्यक्ष भी आप बुला रही हैं, क्या मंथन हो रहा है मैम, किस चीज़ का मंथन हो रहा है? आने वाली जो आंदोलन है उसकी तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से वो हम आगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए हमारी ये तैयारियां चल रही हैं। कैलाश मानसरोवर की आज़ादी और तिब्बत की आज़ादी। जब तक तिब्बत भी आज़ाद नहीं होगा तो कैलाश मानसरोवर भी नहीं हो पाएगा। तो हम तो दोनों ही चाहते हैं कि तिब्बत भी आज़ाद हो जाए और हमारा कैलाश मानसरोवर जो हमारे भगवान जी महादेव जी हैं उनका स्थान है, वो हम लोग आराम से जाके बिना वीज़ा के हम दर्शन कर पाएँ, हर वर्ग के लोग दर्शन कर पाएँ। इसलिए ये हमारा आंदोलन चल रहा है और ये पूरा देश भर में चल रहा है और आने वाले टाइम पर ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जाएगा। मैम, किससे मांग कर रही है? किससे मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी इसमें हेल्प करे, और ये आंदोलन इसलिए हम चला रहे हैं कि उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और जन जन तक पहुँचे। जब तक जन जन तक ये बात नहीं जाएगी, एक एक इंसान के पास घर, क्योंकि हम पूजा करते हैं मंदिरों में जाके शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, पर कई लोगों को यही नहीं पता हमारा मूल स्थान कहाँ पर है, हमारे शिव जी कहाँ पर हैं, और वो किसी एक तरह से कैद में है। हमें उन्हें आज़ाद कराना है। हम भोलेनाथ के अभी तक कितने लोग जुड़े जो इस आवाज़ को? संगठन में काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। अभी दिल्ली प्रांत में फिर भी 100 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, और वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो हज़ारों में संख्या है जो संगठन में जुड़ चुके हैं। मेरा नाम फुरबू डोलमा है, मैं तिब्बती महिला संगठन के प्रेसिडेंट हूँ, वैष्णु कटीला, दिल्ली से। क्या मैसेज देना चाहती हैं महिलाओं को दिल्ली की? बस हमारा ये BTSS के मैम संज्ञा सिंह है, इन्होंने हमें इनविटेशन दिया था, इसलिए हम यहाँ आए थे। हमारा भी यही कहना है जो ये कह रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि तिब्बत की आज़ादी हो जाए और कैलाश मानसरोवर मुक्ति हो जाए। और आज देखो, कैलाश जाने के लिए एक लोगों से चाइना गवर्नमेंट कम से कम 5-6 लाख रुपए लिए जाते हैं, उसमें भी सीमित समय पे आप लोग को वापस आना होता है। तो जब कैलाश तिब्बत आज़ाद हो जाएगा, कैलाश आज़ाद हो जाएगा, तो पहले जैसा ही भाईचारा रहेगा। पहले भी आप लोग का बुजुर्ग तिब्बत में जाते थे, ना कोई वीज़ा लगते थे, ना कोई पैसा देना होता था, अपने मर्ज़ी से जाओ, मर्ज़ी से आओ। तो आज चाइना ने बिना मतलब से कब्जा करके रखा है। जब से तिब्बत पर उन्होंने कब्जा किया है, तब से उनके अंडर में ऑटोमेटिकली मानसरोवर भी उनके अंडर में है। तो ये सारे तिब्बत के जगह है, ना कि किसी मतलब चाइना के कोई जगह नहीं है। चाइना के जो मतलब बॉर्डर है वो उसके अपने दीवार तक ही सीमित है। चाइना की कोई जगह मतलब
हमारे हिंदुस्तान से नहीं लगता है, ना ही कोई मतलब श्रीलंका से लगता है, ना ही मतलब नेपाल से लगता है, ना हमारे पाकिस्तान से लगता है, ना लद्दाख ले बॉर्डर, ना कहीं किन्नौर से लगता है। सारे मतलब बॉर्डर जो है वो तिब्बत की जगह है। तिब्बत की जगह को लेके वो अपने तरफ से अपना जगह कहकर और सारे दुनिया पे वो धमकी देता है। और ये जो बॉर्डर है, हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे आर्मी जवान वहाँ पे हर साल अपने मतलब मारा जाते हैं। और हम चाहते हैं कि भाई तिब्बत की आज़ादी हो, मानसरोवर की आज़ादी हो, फिर से पहले जैसा शांति भाईचारा हो, ताकि